नमस्कार एवरीवन। सोशियोलॉजी की एक और क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम फिर से सामाजिक वर्ग को हम डिस्कस कर रहे थे, उसी को हम आगे और डिस्कस करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम प्रीवियस क्लास का देख लेते हैं। पहले हमने सामाजिक स्त्रीकरण के बंद स्वरूप का अध्ययन किया। वो सामाजिक स्त्रीकरण का बंद स्वरूप कौन सा था, याद है आपको? ये था भारतीय जाति व्यवस्था। भारतीय जाति व्यवस्था को मजूमदार, मानव शास्त्री एंथ्रोपोलॉजिस्ट मजूमदार ने बंद वर्ग कहा है, क्योंकि जाति को हम बदल नहीं सकते, क्लोज्ड है। कास्ट इज ए क्लोज्ड ग्रुप सेट बाय मजूमदार। तो ये कई बार देखिए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी आ जाता है आपके, इसका रिपीटेशन होता है। तो आप लोग पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर्स भी आपको देखने चाहिए। और हाँ, वेल स्टूडेंट्स, अभी देखिए बहुत ही अनसर्टेनिटी का टाइम है हमारे यहाँ पर। एग्जामिनेशंस कब होंगे, क्या होगा, कुछ पता नहीं है कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन देखिए फ्यूचर में एग्जामिनेशंस तो आपको क्रैक करने ही है, फिर चाहे वह नेट का एग्जाम हो, स्लेट का एग्जाम हो, आरएएस का हो। क्योंकि देखिए आरएएस का जो आपका सिलेबस है, उसमें जो सोशियोलॉजी वाला पोर्शन है आपका, उसमें कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन के नाम से एक टॉपिक है आपके। और जीएस खुरे ने तो इसी टाइटल से बुक लिखी है, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, जिसमें कि उन्होंने जाति, वर्ग आदि के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया है भारतीय समाज का। ओके, तो हमने इसी प्रीवियस क्लास में वर्ग की अवधारणा को समझा, वर्ग का मीनिंग देखा, वर्ग को डिफाइन किया और वर्ग के कौन कौन से आधार हैं इसके बारे में भी हमने चर्चा की। आज की क्लास में हम ये देखते हैं कि भारतीय समाज में कौन कौन से वर्ग पाए जाते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगी, और ये बता चुकी हूँ, कि भारतीय समाज है वो जाति आधारित समाज है। भारतीय सामाजिक संरचना में जाति महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी देखिए बदलाव के अनेक कारकों, औद्योगिकरण, नगरीकरण, अनेक व्यवसायों का उत्पन्न होना, वैज्ञानिक विकास, नए नए आविष्कार, पश्चिमी मूल्यों, आधुनिकता आदि के कारण हमारे यहाँ भी वर्ग व्यवस्था है वो उभर रही है बहुत ज़्यादा, खासतौर से शहरों में। ग्रामीण भारत में तो अभी भी जाति व्यवस्था ही प्रधानतया है। हालांकि देखिए ग्रामीण भारत में भी वर्ग हैं। किसानों की अगर हम बात करें, कृषि अर्थव्यवस्था की, तो वहाँ सभी लोग एक जैसे नहीं हैं। वहाँ भी भूस्वामी, बड़े बड़े भूस्वामी हैं, फिर आत्मनिर्भर किसान है जिसे हम मिडिल लेवल फार्मर्स कह सकते हैं, पीजेंट्स कह सकते हैं, और एक ऐसे लोगों का समूह भी है जिनके पास जमीन नहीं है खुद की खेती करने के लिए, वो कृषि मजदूरी करते हैं, या फिर किराए पर भूमि लेकर खेती करने वाले किसानों का समूह भी है। इस तरह से देखिए गाँव में भी अलग अलग प्रकार के वर्ग हैं। तो भारतीय समाज में वर्ग व्यवस्था का अनेक समाजशास्त्रियों ने अध्ययन किया है। तो इनमें से हम कुछ को हम देख लेते हैं, क्योंकि जैसा हमें मालूम है कि सोशियोलॉजी में सोशियोलॉजिस्ट ने क्या कहा, ये महत्वपूर्ण है। आप क्या जानते हैं ये इतना मायना नहीं रखता कि आंसर राइटिंग में। हालांकि देखिए जो व्यवहारिक प्रश्न होते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, उनमें आप अपने व्यू पॉइंट्स लिख सकते हैं, लेकिन आपको समाजशास्त्री अध्ययनों को तो आपको लिखना ही चाहिए। तो हम देखते हैं सोशियोलॉजिस्ट ने क्या कहा है। समाजशास्त्री आर.के. मुखर्जी ने भारतीय गांव में 9 व्यावसायिक समूहों का अध्ययन कर 3 प्रकार के वर्ग बताए। कि भारतीय गांव में प्रमुखतया उन्होंने 9 व्यवसायों को लिया और फिर उनको 3 समूहों में या 3 वर्गों में बांट दिया। तो वो वर्ग कौन से हम देख लेते हैं। ये है भूपति, आत्मनिर्भर किसान और कृषि मजदूर। पहला है भूपति, बड़ी बड़ी जमीनों पर जिनका अधिकार है, लेकिन वो खुद अपने श्रम से खेत में नहीं जाते, खेत में काम नहीं करते, वो बटाईदारी पर खेती दे देते हैं। दूसरे आत्मनिर्भर किसान, ऐसे किसान वो आत्मनिर्भर है, उनके पास खेती की जमीन है, वो उस पर खेती करते हैं अपने श्रम से, अपने परिवार के श्रम से या किराए के श्रम से, और इतना उनके पास उपज हो जाता है कि वो अपना डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी सके। तो तीसरा है कृषि मजदूर। कृषि मजदूर के पास खेती नहीं है, देखिए वो दूसरों के यहाँ अपना श्रम देता है और उसके बदले में उसको अनाज मिल सकता है या वेजेस मिल सकते हैं। वर्तमान समय में तो वेजेस ही मिलेंगे। तो इस तरह से उन्होंने 3 समूह बताए। इसी तरह से प्रसिद्ध समाजशास्त्री प्रोफेसर के.एल. शर्मा सर, एंड ये स्टूडेंट्स मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने के.एल. शर्मा सर के साथ काम किया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की ये फॉर्मर वाइस चांसलर भी रहे हैं और इंटरनेशनली रिनोन्ड सोशियोलॉजिस्ट हैं। तो इन्होंने
राजस्थान के 6 गांवों का अध्ययन किया और ये पाया कि नए जो भूमि के कानून बने, आपको पता है ना आज़ादी के बाद में जमींदारी उन्मूलन कानून बन गया है ना, तो भूमि के नए कानूनों के बनने से ग्रामीण भारतीय या ग्रामीण जो हमारा समाज है उसकी वर्ग व्यवस्था में बदलावों का उन्होंने अपनी रिसर्च के आधार पर उल्लेख किया है। और उन्होंने बताया है कि परंपरागत रूप से जो उच्च वर्ग के किसान थे, जागीरदार थे, जमींदार थे, उनकी परिस्थिति में अब बदलाव आया है और अन्य जाति के लोगों ने अपनी परिस्थिति को ऊपर उठाया है। तो जब मैं डिटेल में आपको कृषि संबंध पढ़ाऊंगी तब इस स्टडी के बारे में बताना चाहूँगी और डिटेल में, लेकिन हाँ आप खुद पढ़ सकते हैं। तो चलिए इस क्लास में हम आगे और बात करते हैं वर्गों के बारे में कि अन्य सोशियोलॉजिस्ट ने क्या कहा है। आंद्रे विते ने श्रीपुरम गांव का अध्ययन किया, तंजौर के श्रीपुरम गांव का, और उन्होंने बताया कि भारतीय गांवों में तो वर्ग और जाति एक साथ पाए जाते हैं, ओवरलैपिंग है ये, और ये बात हम कर भी चुके हैं कि उच्च जातियां हैं उनका वर्ग की परिस्थिति में भी वो ऊपर है, क्योंकि जो भूस्वामी है वे ज़्यादातर राजपूत, जाट या फिर उच्च जाति के लोग हैं, जबकि कृषि मजदूर में ज़्यादातर निम्न जाति के लोग हैं। यानी गांव में वर्गों का संबंध भूस्वामित्व, कृषि, जाति आदि पर निर्भर करता है, जबकि शहरों में वर्ग का आधार है आपका व्यवसाय या ऑक्यूपेशन और संसाधनों पर अधिकार। देखिए माइकल यंग का एक बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट है, भूमि ने जाति को और मशीन ने वर्गों को जन्म दिया है। भूमि ने जाति को और मशीन ने वर्गों को जन्म दिया है। The soil grows castes, the machines makes classes. The soil grows castes and machine makes classes. तो ये भी आपसे कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, मैंने देखा भी है नेट के क्वेश्चन पेपर्स में। तो थोड़ा सा देखिए लर्न करने में कोई बुराई नहीं है, आप लर्न भी कीजिए साथ साथ। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि भारतीय समाज में कौन कौन से वर्ग पाए जाते हैं। तो इसको डिस्कस करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम भारतीय ग्रामीण समाज में कौन से वर्ग पाए जाते हैं इसको डिस्कस करेंगे, और फिर भारतीय शहरी समाज में कौन से वर्ग पाए जाते हैं, क्योंकि जैसा आपको पता है भारतीय समाज एक बहुत ही विविधतापूर्ण समाज है और भारत दुनिया का 7th लार्जेस्ट कंट्री है ज्योग्राफिकल एरिया की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश चाइना के बाद। तो इन परिस्थितियों में जहाँ इतना कल्चरल डिफरेंस है, देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं, तो हम इनको पहले ग्रामीण भारत में कौन से वर्ग पाए जाते हैं इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर शहरी भारत में, और फिर हम ये देखेंगे कि इन जनरल भारत में कौन कौन से वर्ग पाए जाते हैं। सो लेट अस डिस्कस इन डिटेल। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से भारतीय समाज बहुत ही विविधतापूर्ण समाज है, जिसमें अनेक समुदायों, जातियों, प्रजातियों के लोग रहते हैं। इसलिए यहाँ पर अनेक प्रकार के वर्ग भी पाए जाते हैं, लेकिन हमने अपनी सुविधा की दृष्टि से भारतीय समाज को 2 भागों में बांट लिया है, मोटे तौर से ग्रामीण भारत और नगरीय भारत। ग्रामीण भारत में 3 प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं, मालिक, जमींदार, साहूकार, दूसरा किसान वर्ग, तीसरा मजदूर या भूमिहीन श्रमिक। तो सबसे पहले मालिक, जागीरदार या साहूकार वर्ग को देख लेते हैं। इनकी समाज में सर्वोच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति होती है और ये अधिकांश भूमि के मालिक होते हैं। ये लोग उच्च जाति के सदस्य होते हैं, जैसे ब्राह्मण, ठाकुर आदि। उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा है, अधिक शिक्षित है, सुविधा संपन्न है, ये शक्तिशाली भी। अब तो पंचायत राज में भी इनके सदस्य ही पंच सरपंच बनते हैं। ये स्वयं अपने श्रम से कार्य नहीं करते, खेतों पर अन्य लोगों से करवाते हैं। और हाँ, साहूकार के रूप में किसानों को ऋण भी देते हैं। और एक गाँव में इनकी संख्या कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा इनका प्रभाव है, और कई बार तो इनकी शहरों में भी प्रॉपर्टी होती है। इनके परिवार के कुछ सदस्य शहरों में नौकरी भी करते हैं, उच्च पदों पर है। दूसरा किसान वर्ग। किसान वर्ग वो होता है जो स्वयं अपने श्रम से खेती का कार्य करते हैं। इनके पास भूमि के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। कई बार अपना खेत छोटा पड़ जाता है तो ये मालिक से या फिर जमींदार से किराए पर भूमि लेकर खेती करते हैं, और विकट परिस्थिति में या अकाल आदि के समय कृषि मजदूर के रूप में भी काम करते हैं। और जीवन स्तर इनका भूस्वामियों से नीचे, लेकिन कृषि मजदूरों से ऊंचा होता है। तीसरे वर्ग के रूप में हम मजदूरों की बात करते हैं। तो देखिए मजदूर वर्ग है, ये गांव में सबसे अधिक संख्या में है। ये इनकी निम्नतम सामाजिक आर्थिक स्थिति है, ये दूसरों के खेतों पर काम करते हैं और इनके निम्न आय है। इनमें गरीबी की समस्या है, अशिक्षा तो है ही, और अनेक कुपोषण आदि की समस्याओं से ये लोग ग्रसित रहते हैं। और
अब हम नगरीय भारत में किस तरह के सामाजिक वर्ग है उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, नगरीय भारत है, वहाँ पर आपको पढ़े लिखे लोग हैं, बिजनेस क्लास लोग हैं, इस तरह के लोग मिलेंगे। तो अगर आपने गांव नहीं विजिट किया तो आपको एक बार करना चाहिए स्टूडेंट्स। अब हम नगरीय भारत की वर्ग संरचना को देखते हैं। तो यहाँ पर भी 3 वर्ग हैं, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। और भारतीय समाज में तो देखिए सबसे बड़ा मिडिल क्लास है, इसलिए मल्टीनेशनल कंपनीज का इंटरेस्ट भी रहता है भारत में बिजनेस करने का। सबसे पहले हम उच्च वर्ग की बात करते हैं। उच्च वर्ग में इनकी उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति होती है, मतलब ये लोग बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, नई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, आईफोन, ऑडी, मर्सिडीज, लग्जूरियस लाइफ है इनकी। और ये मालिक होते हैं बड़े बड़े उद्योगों के या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के। राजनीतिक सामाजिक दृष्टि से ये लोग काफ़ी शक्तिशाली होते हैं और गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। और जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है, नए प्रोडक्ट्स आते हैं, उनका ये इस्तेमाल करते हैं और सरकारी पॉलिसीज़ का भी बहुत ये फ़ायदा उठाते हैं, प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करते हैं। सरकारी नीतियों को कहीं ना कहीं अपने हित में ये लोग इन्फ्लुएंस भी करते हैं, प्रभावित करते हैं। तीसरा वर्ग मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास देखिए वह क्लास है जिसमें नौकरी पेशा लोग हैं या फिर व्यापारी समूह है। इनमें प्रतिस्पर्धा की भावना पाई जाती है मिडिल क्लास में आगे बढ़ने की, और किसी भी सोसाइटी के लिए मिडिल क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सामाजिक, धार्मिक, नैतिक नियमों का पालन करते हैं, परंपराओं से जुड़े होते हैं और कई बार देखिए रूढ़िवादी होते हैं, और किसी भी देश के मूल्यों परंपराओं को हमेशा मिडिल क्लास ही आगे लेकर जाता है। तीसरा हम श्रमिक वर्ग की बात कर सकते हैं। तो श्रमिक वर्ग का समाज में निम्न स्थान है, जैसे ग्रामीण श्रमिक वर्ग का था। ये लोग मजदूरी करने वाले समूह हैं, फैक्ट्रियों, कारखानों, मशीनों आदि पर काम करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं, अशिक्षित है, इनके जीवन में संघर्ष है, निम्न जीवन शैली है, गरीबी है, अनेक समस्याओं से ग्रसित है, आधारभूत सुविधाओं का अभाव है, व्यक्तिगत और पारिवारिक विघटन का सामना करना पड़ता है इनको, कई बार अपराध की ओर भी उन्मुख हो जाते हैं। इनके अलावा भारतीय समाज में अन्य जो वर्ग हैं उनको हम इन जनरल डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इंटेलेक्चुअल क्लास या बुद्धिजीवी वर्ग। इसमें देखिए राजनीतिक विचारक, शिक्षक, वैज्ञानिक, समाज सुधारक, पॉलिसी मेकर्स आदि आते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, आइंस्टाइन की अपन बात करें, विवेकानंद, या फिर और भी बहुत सारे। आप एक लिस्ट बनाइए, आप सोचिए प्रेजेंट टाइम्स में भारत में कौन कौन से प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं। वर्तमान समय में नोबेल लॉरेट कैलाश सत्यार्थी, नोबेल लॉरेट अमर्त्य सेन, या फिर हम हिज हॉलीनेस दलाई लामा की बात कर सकते हैं। शासक वर्ग में लोकतांत्रिक सरकारों में जो लोग चुने हुए प्रतिनिधि हैं वे गवर्नमेंट बनाते हैं, मंत्री, उपमंत्री आदि बनते हैं। सरकार में भागीदारी होने की वजह से वे काफ़ी पावरफुल होते हैं और उनका सोशल स्टेटस काफ़ी ऊंचा होता है समाज में। नौकरशाही वर्ग, इसमें कंपटीशन के थ्रू जो सरकारी नौकरी में या फिर प्राइवेट सेक्टर में भी मैनेजर्स, सीईओज ये सब आते हैं, क्लर्क्स। पूंजीपति वर्ग हम डिस्कस कर चुके हैं ना इसमें, कि बड़े बड़े कारखानों के मालिक होते हैं, लग्जूरियस लाइफस्टाइल, अच्छे से ब्रांड्स इस्तेमाल करते हैं। श्रमिक वर्ग वहीं वापस से, चाहे वह ग्रामीण कृषि श्रमिक हो या फिर शहरों में काम करने वाले श्रमिक हो, जैसे कि कंस्ट्रक्शन उद्योग में लगे हुए श्रमिक, मशीनों पर काम करने वाले, इनकी अलग समस्याएं हैं, निम्न जीवन स्तर है। फिर हम कृषक वर्ग की बात कर सकते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है, 68% के लगभग पॉपुलेशन हमारी अभी भी गाँव में रहती है। तो कृषि की एक अलग ही जीवन शैली, अलग तरह की परंपराएं हैं, किस तरह का इनका जीवन स्तर है। और शहर के लोग हैं वो कृषकों को अपने से निम्न ही मानते हैं सामाजिक स्त्रीकरण में। फिर व्यापारी वर्ग है, इसमें देखिए छोटे व्यापारी, दुकानदार, होलसेल का काम करने वाले, ये सब आते हैं। अच्छा, गांव में आप एक वर्ग और लिख सकते हैं, वह है दस्तकारी का काम करने वाले लोग, कारीगर लोग या छोटी दुकान चलाने वाले लोग। ओके, तो वेल स्टूडेंट्स, ये हमने वर्गों के बारे में बात की कि भारत में किस तरह के वर्ग पाए जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको नेट में पूछे जा सकते हैं, आरएस में पूछे जा सकते हैं। तो एक बार फिर से इनको पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच।